नमस्कार, मैं डॉक्टर क्षमा पांडे, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली। हिंदी भाषा एवं संप्रेषण विषय के अंतर्गत आज का प्रकरण है पत्र लेखन। पत्र लेखन में विस्तार से चर्चा करने के पूर्व हम इस पाठ के अपेक्षित उद्देश्यों की बात करेंगे। प्रस्तुत पाठ पत्र लेखन के अध्ययन के पश्चात विद्यार्थी पत्र लेखन की प्रक्रिया का बोध कर सकेंगे, पत्र की विशेषताओं को परिभाषित कर सकेंगे और पत्र के विभिन्न प्रकारों में अंतर कर सकेंगे। इसके साथ ही पत्र के अभिन्न भागों के महत्व को भी समझ सकेंगे। आरंभ करते हैं पत्र लेखन। क्या होता है पत्र लेखन? जो मनुष्य है वो एक सभ्य समाज में सामाजिक अंतरक्रिया करता है। उसका समाज कैसा है? सभ्य। तो वह अपने आंतरिक मनोवेगों तथा हृदय के उद्गारों के साथ दुख या सुख जो भी मनोवेग होते हैं वो दूसरों के साथ साझा करना चाहता है। जब संवेदनाएं मुखर हो जाती हैं तब वो उनको अभिव्यक्त करना चाहता है, किसी साथी के साथ, किसी मित्र के साथ, किसी प्रिय व्यक्ति के साथ। और इससे क्या होता है कि उसके मन के जो बोझ होते हैं वो हल्के होते हैं। मन के संवेग व्यक्त करने से, चाहे वो सुख के हों या दुख के हों, उसे आत्मसंतुष्टि की प्राप्त होती है। जब अभिव्यक्ति मौखिक होती है तो उन्हें अपने सामने किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है, उनके साथ वो अपने संवेगों को साझा करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति नितांत अकेला है और उसके आसपास उसका कोई प्रियजन नहीं है, तो वो किस माध्यम से अपने भावों को किसी के साथ संप्रेषित करे, किसी के साथ बांटे। तो वास्तव में ऐसी स्थिति में उसे अपने भावों को बांटने के लिए मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करना होता है। और वास्तव में जो ये पत्र होते हैं लिखित भावाभिव्यक्ति का एक सशक्त और सरल माध्यम होते हैं, जो अंतर मन के जो मानवीय भाव या विचार होते हैं वो दूसरे तक संप्रेषित होते हैं। दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए जो पत्र होते हैं वो एक साधन का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त पत्र के अन्य भी बहुत कार्य होते हैं, जैसे शासकीय पत्र, प्रशासकीय पत्र। तो पत्र केवल मन के भावों को ही नहीं बांटते, इसके अलावा हमारे कार्यालयी कार्यों को भी पूरा करते हैं। जो पत्र होते हैं वो हमेशा किसी को संबोधित करते हुए लिखे जाते हैं, अतः यह लेखन की एक विशिष्ट विधा होती है और एक विशिष्ट कला होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पत्र लेखन एक विशिष्ट विधा है और एक कला है। पत्र पढ़कर हमें लिखने वाले के व्यक्तित्व की झलक भी मिल जाती है। अब हम बात करेंगे कि पत्र की आवश्यकता क्या है। यहाँ पर एक प्रमुख प्रश्न ये उठता है कि आज हम किस युग में रह रहे हैं? डिजिटल युग में। और यहाँ पर हमारे पास बातचीत करने के लिए, एक दूसरे के हालचाल जानने के लिए बहुत सारे अत्याधुनिक साधन उपलब्ध हैं, जैसे टेलीफोन हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, ईमेल, फैक्स और आजकल सबसे ज़्यादा चलन में क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यहाँ पर जब सारे साधन मौजूद हैं तो क्या आज भी हमें पत्र की या पत्र लिखने की आवश्यकता है? क्यों ज़रूरी है पत्र लेखन सीखना? हम पत्राचार जैसी जटिल और दीर्घकालिक प्रक्रिया में क्यों उलझें? हमें इसका उत्तर भी चाहिए। तो पत्र लिखना केवल महत्वपूर्ण ही नहीं है अपितु अत्यंत आवश्यक है। कैसे? जब आप स्कूल जाते हैं या विद्यालय जाते हैं, और कई बार ऐसे अवसर आते हैं आप विद्यालय नहीं जा पाते, तब आपको सबसे पहली आवश्यकता होती है कि आप अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखें। ये तो विद्यालय जीवन की बात हो गई। अब हम बात करेंगे सरकारी या निजी संस्थाओं में। यहाँ पर दिन प्रतिदिन की जो कार्यप्रणाली होती है वो पत्रावली पर आधारित होती है। अधिकारियों को अपनी समस्याओं की जानकारी देने के लिए, विभागीय कार्यों के संपादन के लिए आपको
पत्र लिखना आवश्यक हो जाता है। पत्र एवं पत्रावली लिखित होती है, इसलिए ये स्थायी अभिलेख माना जाता है। और जबकि हम फोन की बात करें या वीडियो कॉल की बात करें तो ये बातचीत कैसी होती है, मौखिक होती है, और इस कारण ये अस्थायी होती है। इसीलिए पत्र लिखने की आवश्यकता होती है, चाहे विद्यालय जीवन हो, चाहे कार्यालय कार्यप्रणाली हो या शासकीय अन्य कार्य निस्तारण की बात हो। यहाँ पर हर कार्य के लिए पत्र, पत्राचार और पत्रावली इनकी आवश्यकता पड़ती है। इनके बिना कोई भी विभागीय कार्य संपादित नहीं हो सकते हैं। इतना समझने के बाद हमें यह जानना जरूरी है कि पत्र लेखन होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो हम बात करेंगे पत्र लेखन की परिभाषा क्या है। जब मनुष्य लिखित भाषा में अपने भाव एवं विचार दूसरों को संप्रेषित करता है, इस प्रक्रिया को पत्र लेखन कहते हैं। पत्र लेखन मानवीय संबंधों के संदर्भ में सेतु का कार्य करते हैं, जिसमें आत्मीयता एवं संस्कार स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होते हैं। पत्र लेखन को समझने के बाद हमें यह जानना भी आवश्यक है कि पत्र लेखन की विशेषताएं क्या होती हैं। अभिव्यक्ति के समस्त लिखित साधनों में पत्र आज भी सर्वाधिक शक्तिशाली, प्रभावपूर्ण और मनोरम साधन है। निबंध अथवा लेख में लेखक विषय वस्तु के प्रतिपादन हेतु सजग रहता है और उसका समस्त ध्यान विषय की स्पष्टता पर केंद्रित रहता है। इसके विपरीत पत्र की विषय वस्तु में आत्मीयता झलकती है तथा लेखक और पाठक दोनों के मध्य सामीप्य का अनुभव होता है। दोनों ही आपसी संबंध या निकटता को अनुभूत करते हैं। संक्षेप में यहाँ हम पत्र लेखन की कुछ विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, उन पर प्रकाश डालेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि पत्र लेखन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। क्रमशः निश्चयात्मकता, संक्षिप्तता, शिष्टता, क्रमबद्धता, सहज शैली, उद्देश्यपूर्णता, विराम चिन्ह, शुद्धता, सरलता और स्पष्ट विचार। यहाँ पर प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। प्रारंभ करते हैं स्पष्ट विचार से। पत्र में लेखक के विचार भाषा की जटिलता से मुक्त होकर स्पष्ट होने चाहिए। कहीं भी पांडित्य प्रदर्शन की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। विचारों में बनावटीपन भी नहीं होना चाहिए। पत्र में ऐसी बातें नहीं लिखी जानी चाहिए जिसमें पाठक को अधिक चिंतन करके विषय को समझना पड़े, अर्थात दिमाग पर जोर देने वाली बातें पत्र की विषय वस्तु नहीं बनाई जानी चाहिए। सरलता। पत्र की भाषा सरल, सुबोध और प्रभावशाली होनी चाहिए। जटिल भाषा, उलझे हुए वाक्य और अस्पष्ट कथ्य पत्र को निरर्थक और उबाऊ बना देते हैं। पढ़ने में वो नीरस हो जाते हैं और पत्रों के द्वारा पत्र लेखन का आशय अपने आप में पूर्ण रूप से व्यक्त होना अपेक्षित होता है। निश्चयात्मकता। पत्र की विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसमें अभिप्राय सुनिश्चित हो सके। पत्र की भाषा द्व्यर्थक नहीं होनी चाहिए। यदि पत्र को पढ़कर पाठक को कोई भी शंका अथवा दुविधा बनी रहे तो पत्र का सारा उद्देश्य ही व्यर्थ हो जाता है। इसलिए भाषा कैसी हो, शुद्ध हो और सार्थक हो। संक्षिप्तता। पत्र लेखक को संक्षेपण कौशल से परिपूर्ण होना चाहिए। उसे शब्द संयोजन में इतना दक्ष होना चाहिए कि वो गागर में सागर भरने की कला में निपुण हो, और इसके लिए आवश्यक क्या, निरंतर अभ्यास। और पत्र में अनावश्यक उपमाओं, रूपकों, उत्प्रेक्षाओं, श्लेष एवं यमक अलंकार के अतिशय प्रयोगों से हमेशा ही बचना चाहिए। शिष्टता। पत्र लेखन में पत्र की भाषा में विनम्रता एवं शिष्टता के गुणधर्म का अनुपालन अवश्य किया जाना चाहिए, क्योंकि पत्र में पत्र लेखक का व्यक्तित्व झलकता है। आपकी मनस्थिति कैसी भी हो,
उस मनय स्थिति का प्रभाव पत्र की भाषा में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि भाषा की शिष्टता से बिगड़े काम तो बन सकते हैं। इसके विपरीत अशिष्टपूर्ण पत्रों से कभी कभी क्या होता है कि हमारे बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं और इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए भाषा की शिष्टता अत्यधिक आवश्यक होती है। क्रमबद्धता, पत्र की विषय वस्तु क्रमबद्ध होनी चाहिए, अर्थात विचारों में एक निरंतरता हो। पत्र का प्रारंभ महत्वपूर्ण तथ्यों एवं विचारों से किया जाना चाहिए तथा पत्र का अंत अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण विचारों से किया जाना चाहिए, अर्थात प्रारंभ महत्वपूर्ण हो और समापन अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण होगा, ऐसा पत्र अच्छा माना जाएगा। सहज शैली, पत्र की भाषा शैली सहज एवं स्वाभाविक होनी चाहिए। कठिन शब्दों का प्रयोग करके भाषा को दुरूह बनाने से बचना चाहिए। सरल शब्दों के चयन से भाषा में विचारों की सच्चाई झलकती है। काव्यात्मक और कल्पना प्रधान शैली पत्र की स्वाभाविकता को नष्ट कर देते हैं। इसलिए भाषा शैली कैसी हो? सहज हो। उद्देश्यपूर्णता, पत्र की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे पाठक के प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं और उसकी जिज्ञासा भी शांत हो जाए। पत्र सदैव पूर्ण होने चाहिए, इसे अधूरा छोड़ना उद्देश्य पूर्ति में बाधक होता है। अतः पत्र में जिन बातों का उल्लेख किया जाना निश्चित हो उसका उल्लेख पत्र में निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए। पत्र पूर्ण होने पर उसे एक बार पुनः पढ़ लेना चाहिए। इससे क्या होता है? गलतियों की संभावना कम हो जाती है। इसके बाद पत्र लेखन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है विराम चिन्ह। पत्र में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग भाषा को सार्थक बनाता है, क्योंकि विराम चिन्हों का सही प्रयोग न होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है और उचित स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग पत्र को आकर्षक और मनोरम बनाता है। शुद्धता, पत्र शुद्ध होना चाहिए। शुद्धता और स्वच्छता पत्र के अन्य महत्वपूर्ण गुण होते हैं। साफ सुथरे कागज पर सफाई के साथ लिखा गया पत्र मन को प्रसन्न करता है। पत्र में अगर काटपीट है, उल्टी सीधी पंक्तियां देखकर क्या होता है कि जो पत्र पढ़ रहा है उसका विषय वस्तु से मन क्या होता है? विरत होने लगता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि जो पत्र आप लिखना चाहते हो उसकी रूपरेखा आप रफ में लिख लीजिए और उसके पश्चात निर्धारित प्रारूप में लिपिबद्ध करके संबंधित व्यक्ति के पास पत्र को संप्रेषित किया जाना चाहिए। शुद्धता की दृष्टि से पत्रों में यह ध्यान रखना चाहिए कि शब्द रचना और वाक्य विन्यास सही हो और उनका क्रम उचित हो। पत्र की भाषा में वर्तनी और व्याकरणगत अशुद्धियां भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए आवश्यक होता है कि पत्र लिखने के बाद उसे एक बार पढ़ लिया जाए, क्योंकि शब्द वाक्य व्याकरण आदि की अशुद्धियां रह जाएं अगर तो अर्थ की शुद्धता समाप्त हो जाती है और अर्थ भी क्या होता है? विपरीत हो जाता है और ऐसी स्थिति में हास्यास्पद स्थितियां बन जाती हैं। अतः भाषा की शुद्धता पत्र लेखन की प्रमुख विशेषता है। अब हम बात करेंगे पत्र के भाग, क्योंकि पत्र का जो संयोजन होता है उसमें विभिन्न भाग होते हैं। तो पत्र की जो विषय वस्तु है उसको औपचारिक रूप से लिखे जाने के क्रम को क्या कहते हैं? पत्र के भाग या पत्र के अंग। अनौपचारिक व औपचारिक पत्रों में पत्र के भाग सामान्य रूप से समान होते हैं। दोनों श्रेणियों के पत्रों में कुछ अंतर होता है जो बहुत ही मामूली होता है और उसे यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। सामान्यतः पत्र के जो भाग होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। शीर्षक या आरंभ, ये प्रथम भाग होता है। उसके बाद संबोधन एवं अभिवादन आता है, फिर विषय वस्तु आती है, तत्पश्चात मंगल कामनाएं और अंत में पत्र का समापन होता है। तो इस प्रकार से पत्र के 5 भाग होते हैं और इन 5 भागों में क्रमबद्ध करके पत्र को लिखा जाता है। यहाँ पर आपके समक्ष पत्र का एक प्रारूप प्रस्तुत है।
जो औपचारिक पत्र का है, और इसका प्रारंभ नमूने के रूप में एक पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसे हम विस्तार से आगे बता रहे हैं। पत्र का प्रारंभ होता है शीर्षक या आरंभ से। पत्र के शीर्षक के रूप में पत्र लेखक का पता लिखा जाता है। यहाँ इस पत्र में आप देख सकते हैं कि प्रारंभ कहाँ से हुआ है, पत्र के शीर्षक से। एक तरह से शीर्षक पत्र लेखक का परिचय प्रदान करता है। पत्र लिखने वाले का पता पत्र के बाईं ओर सबसे ऊपर लिखा जाता है, जिसे आप यहाँ पर पत्र में देख सकते हैं। एक विशेष बात आपको स्मरण रखना चाहिए, यदि आप परीक्षा दे रहे हैं तो परीक्षा के संदर्भ में यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि यदि परीक्षा में पूछे गए पत्र में पते का उल्लेख न किया गया हो तो उसके स्थान पर परीक्षा भवन यह शब्द लिखा जाता है। इसके बाद इसके ठीक नीचे पत्र लिखने की तिथि लिखी जाती है। ये आपके समक्ष प्रारूप भी प्रस्तुत है, जिसमें आप देख सकते हैं। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत विषय का उल्लेख सीमित शब्दों में स्पष्ट रूप से किया जाता है, जबकि अनौपचारिक पत्रों में विषय का उल्लेख नहीं किया जाता है। फिर बात आती है संबोधन एवं अभिवादन की। पत्रों में संबोधन एवं अभिवादन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। औपचारिक पत्रों में प्रायः मान्यवर, महोदय आदि शब्द सूचकों से दर्शित किया जाता है, जबकि अनौपचारिक पत्रों में यह शब्द कौन से होते हैं? पूजनीय, स्नेहमयी, प्रिय, इस प्रकार के शब्द सूचकों को दर्शाया जाता है। इसके बाद पत्र के अंग के रूप में आता है विषय वस्तु। किसी भी पत्र में विषय वस्तु ही वह महत्वपूर्ण अंश है जिसके लिए पत्र लिखा जाता है। वास्तव में यह पत्र का मुख्य भाग होता है, इसलिए इसे सबसे अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। जिन विचारों एवं भावों को पत्र में लेखक संप्रेषित करना चाहता है उसमें क्रमबद्धता का होना आवश्यक होता है। विचारों को छोटे छोटे परिच्छेदों में लिखने का प्रयास करना चाहिए। पत्र लेखन में संक्षेपण आवश्यक होता है, क्योंकि पत्र लेखन एक विशिष्ट विधा है। जैसा हमने पूर्व में भी कहा कि यह एक कला है, यह कोई कहानी या नाटक नहीं है। इसलिए विषय वस्तु के अनावश्यक विस्तार से सदैव बचना चाहिए। विषय वस्तु के आरंभ के समान उसका जो समापन होता है उसमें भी सशक्त भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे पाठक का मन प्रभावित हो। फिर मंगल कामनाएं। विषय वस्तु की समाप्ति के बाद मंगल कामनाएं व्यक्त करना पत्र का अभिन्न भाग होता है। ये शुभकामनाएं पढ़कर वाचक को लगता है कि पत्र लेखक उसका शुभेच्छु या शुभ चिंतक है। यहाँ पर पत्र के प्रारूप में दर्शाया गया है। प्रायः शुभकामनाओं सहित, सद्भावनाओं सहित, मंगल कामनाओं सहित, सस्नेह आदि मंगल सूचक शब्दों का प्रयोग इस हेतु किया जाता है। मंगल कामना या मंगल सूचक शब्दों के बाद अर्ध विराम लगाया जाना उचित होता है। समापन। पत्र के अंतिम अंग के रूप में आपका, भवदीय, आज्ञाकारी, शुभाकांक्षी आदि शब्दों का प्रयोग पद एवं प्रसंग के अनुसार किया जाता है। इन शब्दों के नीचे पत्र लेखक को अपने हस्ताक्षर करने चाहिए। इन हस्ताक्षरों के साथ उपाधि आदि का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर स्मरण रखें, केवल हस्ताक्षर किए जाते हैं। इस प्रकार पूरा पत्र लिख लिया जाता है। जो आपको अंग बताए उन अंगों को ध्यान में रखते हुए पूरा पत्र लिख लिया जाता है। और यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पत्र में समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया गया है या नहीं। साथ ही भाषा एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को भी जांच लेना आवश्यक होता है। अंत में जब हम पत्र पूरा कर लेते हैं तो लिफाफे में बंद करने का समय आता है। तो लिफाफे में बंद करने से पहले एक बार पत्र को अवश्य पढ़ लेना चाहिए कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, अथवा
आप जो बात कहना चाहते थे वो लिखी भी गई है या नहीं, और किसी भी प्रकार की अशुद्धि तो बाकी नहीं रह गई। अगर पत्र पोस्ट कार्ड पर लिखा गया है तो उसमें निर्धारित स्थान पर उस व्यक्ति या संस्था आदि का पूरा पता लिखें, अन्यथा पत्र को यथोचित मोड़कर लिफाफे में रख देना चाहिए। पत्र संप्रेषित करने में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? पता। इसलिए लिफाफे पर पाने वाले का पूरा पता अवश्य लिख देना चाहिए। पता लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पता साफ और पूरा लिखा गया हो। पते में सबसे पहले पाने वाले का नाम, फिर दूसरी पंक्ति में मकान नंबर, सड़क, गली, मोहल्ले और शहर का नाम लिखना चाहिए। आजकल समय से डाक पहुंच जाए, इसके लिए नगर के साथ साथ वहां का पिन कोड भी लिखा जाता है और किस राज्य में भेजा जा रहा है उस राज्य का नाम भी लिखा जाना आवश्यक होता है। लिफाफे पर पाने वाले का पता बीच में लिखना चाहिए। जिस ओर पता लिखा है उसी ओर नीचे बाएं कोने में प्रेषक लिखकर अपना पता लिख देना चाहिए। हालांकि आज अंतर्देशीय पत्र चलन में नहीं है, उसका चलन प्राय समाप्त हो गया है, लेकिन इसमें दोनों पतों को लिखने की अलग अलग व्यवस्था होती थी। शायद आपने अंतर्देशीय पत्र ना भी देखा हो। पत्र को पोस्ट करने से पहले डाक टिकट के मूल्य को भी समझ लेना चाहिए, उसका पूरी तरीके से आकलन कर लेना आवश्यक होता है कि जहां पर हम पत्र प्रेषित कर रहे हैं वहां पर कितने मूल्य का डाक टिकट लगाना है। पर्याप्त मूल्य का अगर डाक टिकट नहीं लगाया तो पत्र क्या माना जाता है? बैरंग, और जो पत्र को प्राप्त करता है उसे सामान्य मूल्य से दुगना मूल्य चुकाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। इस प्रकार से ये पत्र का पाठ यही समाप्त होता है। प्रस्तुत पाठ में पत्र को औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया। पत्र की आवश्यकता एवं महत्व को इंगित करते हुए पत्र की व्यावहारिक उपयोगिता का वर्णन प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत किया गया। पत्र लेखन की विशेषताओं को इस पाठ में इंगित किया गया, जिन्हें ध्यान में रखकर यदि पत्र लेखन किया जाए तो पत्र प्रभावी होता है और अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल होता है। पत्र का आरंभ शीर्षक से होता है, इसके उपरांत संबोधन का स्थान आता है। पत्र में संबोधन के पश्चात विषय वस्तु लेखक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, जो वांछित प्रयोजन की पूर्ति में सहायक होती है। पत्र का समापन शुभेच्छाओं के साथ लेखक के हस्ताक्षर से होता है। इस प्रकार पत्र के विभिन्न भागों को स्पष्ट करना इस पाठ में अध्ययन की विषय वस्तु के रूप में सम्मिलित किया गया। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसी अध्ययन क्रम में हम अगले पाठ में पत्र के विभिन्न प्रकारों एवं उनके प्रारूपों के संदर्भ में विस्तार पूर्वक ज्ञानार्जित करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।